ये कब्रिस्तान की जमीन का हाल देखकर बहुत अफसोस हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज है जुमा का मुबारक दिन। तो सुबह फजर बाद रूम साफ करने में लग जाता हूँ। खैर फिर जुमा से पहले गुस्ल करके कपड़ा पहनने की दुआ पढ़ते हुए व्हाइट कुर्ता पहनता हूँ और प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए इतर लगाता हूँ। खैर फिर नाखून काट कर सर पर प्यारे नबी की सुन्नत इमामा शरीफ बांधता हूँ। फिर रेडी होकर मस्जिद की तरफ निकल जाता हूँ और नमाज बाद हजरत मखदूम शाह इस्माइल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी देता हूँ। खैर फिर वापस आकर सलाम करके घर में दाखिल होता हूँ। फिर सूरह कहफ की तिलावत करने बैठ जाता हूँ और तिलावत करके दोपहर का खाना खाता हूँ। खैर असर बाद कब्रिस्तान की तरफ गया था तो कब्रिस्तान के इस हिस्से का हाल देखकर बहुत अफसोस हुआ कि यहाँ काफी गंदगी हो रखी थी। कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ बस्तियों से कचरे उठाकर यहाँ डंप कर रही हैं, जिससे धीरे धीरे ये एरिया की मिट्टी खराब हो रही है, जबकि ये कब्रिस्तान का एरिया है और गवर्नमेंट ने इन कचड़ों के लिए डंपिंग यार्ड बनाया है जहाँ इन कचड़ों को रिसाइकल किया जाता है और इन्हें बायो सीएनजी, डीजल और खाद में बदला जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए ये कचरा यहाँ फैला रहे हैं और जब हम लड़कों ने उन्हें यहाँ कचरा डालने से मना किया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि आप ऑफिस में बात करें। खैर ये सिर्फ एक कब्रिस्तान की बात नहीं, ये हर उस जमीन की बात है जो लावारिस समझ ली जाती है, चाहे वो कब्रिस्तान हो या मस्जिद या गवर्नमेंट की कोई खाली जमीन। अफसोस ये है कि जब जिम्मेदारियां सिर्फ कागजों तक रह जाती है तो इन जगहों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहता। कानून और नियम अपनी जगह है, लेकिन जब उन पर अमल करने वाली नजर कम हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों का हाल हम सबके सामने आ जाता है और इस लापरवाही का नुकसान आखिरकार हम सबको ही भुगतना पड़ता है।